भाभी भूलो मत, जिस घर को आप अपना घर कह रही है ना, वो आपके बाप का घर नहीं बल्कि मेरे माँ बाप का घर था। हाँ, वो बात अलग है कि अब मेरे माँ बाप रहे नहीं तो आप मुझ पर रौब दिखा रही है। रूबी गुस्से में अपनी भाभी अंजलि से कहती है। अंजलि बोली, ननद रानी सही कहा आपने, ये आपका घर था, अब मेरा है। था और है में अंतर तो समझती होंगी ना आप। बेशक ही आपका मायका था जिसे आपने अपने ही हाथों से खराब किया, और रही बात मेरे रौब दिखाने की, तो बहुत दिन आपने अपना हुक्म चलाया, अब मुझे भी रौब दिखाने का मौका दीजिए। रूबी रोते हुए बोली, याद रखो भाभी, अमर तो आपके माँ बाप भी नहीं है, तो आज जो मेरा दुख है कभी ना कभी वो आपका भी होगा। और अगर तब आपकी भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसा आप मेरे साथ कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अंजलि बोली, ईश्वर की कृपा है कि मैंने अपने मायके को कभी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए। और ये आपके आंसू, इनसे मुझे अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कल तक तो आपने दूसरों की आंखों में आंसू लाए, इसलिए आज आप खुद आंसू बहा रही है। आपने कौन सा मेरे साथ कभी अच्छा किया जो आज आप मुझसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रही है? और जब तक मम्मी जी पापा जी थे हमने रिश्ता निभा दिया, पर अब और नहीं, बहुत हुआ। रूबी बोली, तो अब क्या? अंजलि बोली, तो अब ये कि ज्यादा हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। अब जब आपके माता पिता ही नहीं रहे तो अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। कम से कम इतनी अक्ल तो आप में होनी ही चाहिए। आखिर कब तक हम आपकी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? रूबी बोली, सही कहा भाभी, इतनी अक्ल तो मुझ में होनी ही चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों एक भाई से उम्मीद थी, इसलिए आपकी इतनी जली कटी बातें सुनकर भी यहाँ रह रही हूँ। पर भूल गई थी कि वो भी तो तुम्हारा ही पति है, और अब वो तुम्हारी सुनेगा। जोरू का गुलाम जो ठहरा, तो उसे अपनी बहन से क्या लेना देना। ठीक है, आप चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊं तो चली जाऊंगी। रूबी रोते हुए कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते समय रूबी को अपनी शादी की एल्बम दिखी, तो अचानक उसके सामने उसके पति नमन का चेहरा घूमने लगा। ससुराल में रूबी की अच्छी खासी इज्जत थी, पर उसने तो लालच में आकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल रूबी की शादी 2 साल पहले नमन के साथ हुई थी। नमन के परिवार की आर्थिक स्थिति रूबी के परिवार की तरह नहीं थी। नमन एक सरकारी दफ्तर का अकाउंटेंट था, इसीलिए रूबी के माता पिता ने सोचा, सरकारी दामाद है और इसमें ऊपर का पैसा बहुत है, तो बेटी की इच्छाएं भी पूरी होती रहेंगी। रूबी के अरमानों पर उस दिन पानी फिर गया जब उसे पता चला कि नमन एक ईमानदार आदमी है। एक रोज बातों बातों में रूबी ने नमन से कहा, आपने कभी सोचा है कि इतनी ईमानदारी से आप घर खर्च कैसे चला पाएंगे, जबकि आपकी बहन भी अभी कुंवारी है, उसके दहेज के लिए पैसा कहां से इकट्ठा कर पाएंगे? नमन बोला, रूबी, पापा की अपनी दुकान है, माँ घर के खर्च का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखती है। और जहां तक बात रही मेरी बहन रेखा की, वो भी पढ़ाई कर रही है, और जैसे ही अच्छा रिश्ता मिलेगा तो उसकी शादी का भी इंतजाम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, हमारे पास जितना है हम उसमें संतुष्ट हैं, तो बेहतर होगा तुम भी इसी में खुश रहना सीख लो। रूबी का अपने ससुराल में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लगता भी कैसे, उसके अरमानों पर पानी जो फिर रहा था। फिर उसने एक रोज अपने पिता कैलाश बाबू को फोन किया और बोली, पापा, आपने जानबूझकर मुझे ऐसे घर में पटक दिया ना, जहां बस कमी ही कमी है। क्या मैं कभी इतनी कमियों में रही हूं जो आज रह पाऊंगी? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना? कैलाश बाबू बोले, हमने तो सोचा था कि अकाउंटेंट की नौकरी है तो आने वाले वक्त में अच्छा खासा जमा कर लेगा, पर वो तो ईमानदार निकला। तो अब तुम ही बताओ हम क्या करें? मैं तो उसे कुछ कह नहीं सकता, अब तुम ही थोड़ा बहुत समझाओ उसको। समझाओ कि ईमानदारी छोड़कर ऊपर के पैसे भी ले लिया करे। थोड़े दिनों बाद रूबी ने फिर से कोशिश की और नमन से बोली, नमन, आज हम 2 हैं, कल 2 से 3 होंगे। समझते हो कि सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? इस ईमानदारी की रोटी में क्या रखा है? नमन बोला, रूबी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं कम में भी खुश हूं, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी के साथ रहता हूं और मुझे अपनी ईमानदारी से बहुत प्यार है। रूबी बोली, तुम्हारी ईमानदारी का क्या हम अचार डालेंगे? अरे, तुम्हारी इस ईमानदारी से मेरे शौक तो पूरे नहीं हो सकते ना। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मैं मारती रहूंगी? कभी मेरे बारे में भी सोचा है कि मेरी सारी सहेलियां हमेशा गहनों से लदी रहती हैं, किटी पार्टी करती है,
और घूमने फिरने जाती हैं, और मुझे देखो, मेरे पास तो कमी के अलावा कुछ है ही नहीं। शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। नमन बोला, कब ले जाता? शादी के बाद तुम रिसेप्शन पार्टी चाहती थी, तो रिसेप्शन में इतना खर्चा हो गया कि बाहर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी अब कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे चचेरे भाई की शादी भी है, उसमें भी तो जाना होगा। करीब 1 हफ्ते बाद नमन और रूबी शादी में गए। रूबी के चाचा जगजीत जी, जो पेशे से ठेकेदार थे, उन्हें जब पता चला कि नमन सरकारी दफ्तर में एक अकाउंटेंट है, तो उन्होंने नमन से कहा, नमन बाबू, हमारा एक काम बहुत दिनों से अटका पड़ा है, अगर आप उसे निकलवा दें तो हम आपके बारे में भी सोचेंगे। नमन हाथ जोड़ते हुए बोला, चाचा जी, मुझे माफ कीजिएगा, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं नियमानुसार काम करता हूं और रिश्तों और काम को कभी मिक्स नहीं करता। कुछ रोज बाद रूबी अपने मायके आई। वहां जगजीत बाबू भी आए हुए थे। जगजीत बाबू ने पहले कैलाश बाबू को नमन से उनकी हुई बात बताई और निराशा जताई। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने रूबी को एक डायमंड सेट दिखाते हुए कहा, रूबी बिटिया, देखो ये कैसा लग रहा है। सेट देखकर रूबी की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। तो जगजीत बाबू ने कहा, सोचा तो था कि दामाद बाबू अगर हमारा काम करवा दे तो ये तुम्हें उपहार के रूप में दूंगा, पर लगता है ये तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। रूबी उस हार को छूते हुए बोली, अरे चाचा जी, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? मैं नमन से बात करूंगी। इतना कहकर वो अपने घर चली आई। शाम में जब नमन ऑफिस से लौटा तो रूबी ने उस बारे में नमन से बात की, तो नमन ने साफ इनकार कर दिया। रूबी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, या तो आप चाचा जी का काम पूरा कर दो और वो डायमंड सेट मेरा हो जाएगा, और नहीं तो कहीं से भी मुझे वैसा ही सेट ला कर दो। आखिर कब तक मैं यूं ही गरीबों की तरह कोरी कोरी घूमती रहूंगी। नमन बोला, रूबी, आखिर तुम्हारे पास कमी ही क्या है? इतने तो गहने हैं, उन्हें पहनो। रूबी बोली, वो गहने तो मेरे माता पिता ने दिलवाए हैं, आप भी तो कमाते हैं, क्या आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी तरफ से कोई ढंग के गहने ला दो? हे भगवान, क्या करूं तुम्हारी इस ईमानदारी का मैं, इसने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। नमन बोला, बेवजह बात को बढ़ाओ मत, मैं तुम्हारे लिए अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। रूबी बोली, ठीक है तो फिर मुझे छोड़ दो। नमन बोला, पागल तो नहीं हो गई हो? रूबी बोली, हाँ हूं मैं पागल, मुझे मेरे सारे शौक पूरे करने हैं, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं मायके जा रही हूं, और जिस दिन अपना फैसला बदल लो उस दिन मुझे लेने आ जाना। नमन रूबी को समझाता रहा, पर रूबी कहां मानने वाली थी। वो अपना सामान उठाकर मायके चली गई। कैलाश बाबू ने भी उसी का साथ दिया, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल नमन झुक जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, नमन उसे लेने ही नहीं गया। तो रूबी ने नमन और अपने ससुराल वालों को डराने के लिए तलाक के पेपर भेज दिए। झटका तो पूरे परिवार को तब लगा जब नमन ने तलाक के पेपर पर साइन करके भिजवा दिए, और आखिरकार दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। और तब से रूबी अपने मायके में ही रह रही थी। वक्त बीता, मायके के पास ही एक स्कूल में रूबी ने ज्वाइन कर लिया, और माता पिता के राज में उसकी जिंदगी आराम से कटने लगी। कुछ वक्त बाद उसके भाई की शादी हुई। अंजलि घर में आई। अंजलि पर हुक्म चलाना, भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरना, और मन किया तो काम करना, नहीं तो भाभी तो थी ही, ये रूबी की दिनचर्या थी। किसी ने सच ही कहा है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। बेटे की गृहस्थी बसाने के बाद कैलाश बाबू और उनकी पत्नी तीर्थ के लिए गए। वहीं कार एक्सीडेंट में उन दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। माता पिता के बाद भी रूबी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी अंजलि और अपने भाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। एक रोज पिता के किसी मित्र से जब रूबी को यह पता चला कि कैलाश बाबू के मरने से पहले ही रूबी के भाई ने वो घर अपने नाम करवा लिया था, तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। दिखा दिया ना तुम लोगों ने अपना असली चेहरा। अंजलि बोली, दीदी आज नहीं तो कल ये घर तो हमारा होना ही था ना। वो तो अच्छा है कि पापा जी के जाने से पहले ये कागजी कार्रवाई हो गई थी, वरना सोचिए कितनी दिक्कत होती। रूबी बोली, क्या दिक्कत होती? ये घर क्या तुम अपने बाप के वहां से लेकर आई थी? अंजलि के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, बस बहुत हुआ,
अब आप अपने रहने का इंतजाम खुद कर लीजिए। अपना घर तो आपसे बसाया नहीं गया और हमारी शांति भंग करना चाहती है। नमन जी बिल्कुल सही थे। अरे, एक ईमानदार इंसान आज की दुनिया में मिलता कहाँ है, पर आपको तो ईमानदारी की रोटी हजम ही नहीं होती। जो गलती पापा जी ने की थी वो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मुझ पर हुक्म चलाना बंद कीजिए और अपना बंदोबस्त कीजिए। खैर, रूबी अपना सामान पैक करके बाहर आई और भाई की तरफ देखकर बोली, भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाई बोला, दीदी तो इसमें गलत क्या है? आखिर ईमानदार लोग तुम्हें पहले भी पसंद कहाँ थे जो पसंद आते। भाई का जवाब सुनकर वो चुपचाप वहां से निकल गई। हालांकि उसने कोर्ट में मकान में हिस्से के लिए अपील जरूर की, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। हर तरफ से हार कर रूबी ने अंत में एक रोज नमन से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि नमन ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसका एक बेटा भी है। रूबी को उस दिन एहसास हुआ कि लालच में आकर उसने अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसके इसी व्यवहार के कारण उसके भाई भाभी ने भी उससे दूरी बना ली थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।